नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आपको सुनाती हूँ अपनी लिखी हुई कहानी। और दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। माँ तो माँ होती, ममतामयी, निष्पक्ष, निष्कपट, निश्चय, मगर अपवाद हो सकते हैं। उन्हें माँ की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। जिन्हें सिर्फ जन्म देना हो या जन्म न देना हो, उसके बाद उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। वो माँ नहीं, मैं माँ की बात कर रही हूँ। जिस शब्द को बोलने मात्र से आप उस निश्चल प्रेम से स्वयं ही सराबोर हो जाते हैं। वो भी माँ ही तो थी, ममतामयी। इसने अपने दोनों बेटों की परवरिश में कोई कसर न छोड़ी, क्योंकि पति दिन रात शराब पीकर होश हवास गवाए रहता था। इसलिए उसने किसी भी तरह की सहायता की उससे कभी उम्मीद न की। उसने कभी अपने किसी भी शारीरिक तकलीफ को अपनी संतान के पालन पोषण में बाधक न बनने दिया। उसने हर सुख सुविधा अपने बच्चों को दी, उनको पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया। पति की दिनचर्या जारी रही, जी भर कर शराब पीना और फिर हाथापाई, गाली गलौज। लड़के बड़े हो चुके थे, जाहिर सी बात है पिता का रवैया उनसे बर्दाश्त न होता था। मगर एक उधर बड़ा बेटा भी पिता के नक्शे कदम पर ही था। घर से बाहर नौकरी थी। उसकी माँ को इस बात की जानकारी न थी। अच्छी खासी नौकरी थी, इसलिए माँ ने बड़े बेटे की शादी करवा दी। कुछ ही समय में बहू मायके वापस चली आई। लड़ाई झगड़े का कारण माँ को तब जाकर पता लगा। उसका दिल बैठ गया। इतने बड़े बेटे को क्या समझाए। फिर भी कोशिश की, मगर बात न बनी। कुछ दिन बहू बेटे के साथ रहती, फिर लड़ झगड़ कर वापस आ जाती। माँ जानती थी गलती बेटे की ही है, मगर क्या कर सकती थी। क्रोधी झगड़ालू व्यक्ति को भी समझाया जा सकता है, मगर शराबी कबाबी को समझा पाना भी बूते से बाहर था। दूसरा बेटा भी अच्छी खासी जॉब में लग गया था। घर के लड़ाई झगड़े कलह की वजह से घर कम ही आता था, मगर वो कुछ समझदार जरूर था। उसने खुद को शराब से दूर ही रखा। माँ ने अच्छी लड़की देखकर उसकी भी शादी करवा दी। पति के कलह से बहू को दूर रखने के लिए बहू को बेटे के साथ ही बेच दिया। खुद बस शराबी के साथ रो धो कर दिन काट रही थी। उसे लगता अपनी जिम्मेदारी तो उसने निभा ली, इतनी जिंदगी तो कट ही गई, इसी तरह और कट जाएगी। बड़े बेटे बहू में सुलह न हुई। दोनों अलग अलग ही जीवन बिता रही थी। बहू के साथ न रहने पर बेटे पर अंकुश पूरी तरह खत्म हो गया। वो और ज्यादा पीने लगा, इतना कि वो बिस्तर से उठ भी न सकता था। ऑफिस जाना उसने बंद कर दिया। ऑफिस से कंप्लेन लेटर घर पहुंचा। माँ क्या करती, क्योंकि यहाँ बाप बेहोश। छोटा बेटा अपनी फैमिली के साथ अलग ही रहता था। घर आना जाना भी उसका कम ही था। पति के व्यवहार की वजह से माँ इस बेटे पर भी अब अपना जोर न समझती। किसको कहती बड़े बेटे का कुछ करे, कोई समाधान नहीं किया गया और उसकी नौकरी चली। न वो घर छोड़ सकती थी न पति को, क्योंकि उसके पीछे वो घर को आग भी लगा दे इसका भरोसा न था। कुछ महीने ऐसे ही बीते। अचानक एक दिन बड़े बेटे की खबर मिली। वो अपने कमरे में मृत पाया गया। पिता को आज थोड़ी देर के लिए होश आया। दुख हुआ, ग्लानि हुई। कहीं ना कहीं मेरा रवैया इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है, उसने सोचा, और छोटे बेटे के साथ बड़े बेटे के मृत शरीर को लेने निकल पड़ा। रास्ते भर रोता, खुद को कोसता, पर इन सब बातों से होना क्या था। जो होना था वो तो हो ही चुका था। बाप ने खुद बेटे के शव को मुखाग्नि दी। धू धू करके जलकर देखते ही देखते शरीर भस्म हो गया। माँ के मन से पीड़ा न गई। मैं किसी को कह सकती थी अपना दर्द, कहती तो किसे कहती। इस घटना से पति कुछ दिन तक सप्ते में रहा, अपराध बोध में जलता रहा, मगर कुत्ते की दुम कहाँ सीधी होती। कुछ दिन शोक मना, फिर शराबी अपने ट्रैक पर लौट आया। वही दारू, सुबह शाम उसका मैखाना फिर गुलजार हुआ। छोटी बहू बेटे घर न लौटे। पति का सुमन सूर्योदय के साथ ही गाली गलौज शुरू होता। पत्नी से मार पीट,
शोर शराबा उनका पूरा मोहल्ला सुनता। रात जब तक वो सोता न था तब तक थोड़े थोड़े अंतराल में शोर आता रहता। लोगों को भी आदत हो चुकी थी शोर शराबा सुनने की। शराबी तो शर्म बेचकर शराब खरीदता था। एक दिन की बात होती तो शायद शर्म की बात होती, ये तो रोजमर्रा का काम हो गया था। उस औरत के भी क्या कर्म रहे जिससे कभी पारिवारिक सुख न मिला। एक बेटा चला गया था, जो था उससे भी अब मिलना न होता। इसी तरह कई साल बीते, पोता पोती भी अब बड़े हो गए, मगर उनका दारूबाज दादा न बदला। एक दिन माँ सुबह काफी देर तक जब पति की आवाज न आई तो समझ नहीं पाई। आज गाली नहीं सुनाई थी, आखिर क्या बात है। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन बड़ी सुनसानी सी थी। इसलिए वह पति के कमरे में पहुंची। देखा दारूबाज जगह भी नहीं है, बेड से नीचे सिर लटकाए है, अब भी गहरी नींद में है। माँ धीरे से बड़बड़ाई, इतना पता है इस सुध ही खो बैठता है। देखती है गौर से, सोया है मगर शरीर में कोई हलचल नहीं। करीब जाकर उसके सिर को दोनों हाथों से सहारा देकर बेड पर रख, और जैसे ही चेहरे पर नजर गई वो सन्न रह, चेहरा नीला पड़ गया था। होंठ के एक किनारे से सफेद झाग सा निकलकर सूख चुका था। उसने उसकी नब्ज टटोली और समझ गई कि अब इसकी भी कहानी खत्म हो गई। देखते ही देखते दारू उसके घर के 2 सदस्यों को लील गई। उसने बड़ी गहरी सांस ली और धम से पास में बड़ी कुर्सी पे बैठ गई। आज उसकी आंख में एक आंसू न था, दिल में कोई दर्द न था। मानो उसे लग रहा था जैसे अपराधी को उसके किए की सजा मिल गई हो। तो यहीं पर होती है हमारी ये कहानी खत्म। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।